अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आई एम मुंतहा फ्रॉम दरवेश ग्रुप। हमारे साथ हैं सीईओ दरवेश ग्रुप मिस्टर अब्बास हैदर। आज हम इनसे एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अपने तालीमी निज़ाम पर। ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है आजकल के हमारे जो यंग जनरेशन है जो पढ़ रही हैं, तो वो अपने एजुकेशन छोड़ के या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट कोर्सेज करके कोई स्किल सीख के तो अपनी स्किल सेल करके और उसको अपना करियर बना रहे हैं। माई क्वेश्चन इज 1 month कोर्स इज बेटर देन 20 years ऑफ एजुकेशन? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और इसको हम हो सकता है हमारी ये जो पॉडकास्ट है बहुत लंबी जाए। आपने बहुत ही ऐसे हमारी जो दुखती रग पे हाथ रख दिया ये, यानी कि आफ्टर गेटिंग 20 years एजुकेशन यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आप 20 साल पेरेंट्स अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में वो अपनी जो तालीम हासिल करता है, लेकिन उसके बाद उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये रीज़न्स हैं। ये हमारा अगर हम बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करें तो सुबह हो जाएगी। तो नो डाउट आपने जो बात की कि 1 month कोर्स इज़ बेटर देन 20 years एजुकेशन, तो क्या ऐसा 20 साल में जो प्रोडक्टिविटी और जो नॉलेज हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्या वो उसके काम आ रहा है? या जो बच्चा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसके माँ बाप उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी रीजंस हैं? वो जब जॉब के लिए निकलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, जॉब्स नहीं मिलती उसको। इसका मतलब ये है कि जो उसने 20 साल में पढ़ाई की है, जो उसके यूनिवर्सिटीज़ ने उसको सिखाया है, उसके कॉलेजेस और स्कूलिंग सिस्टम से जो लेके आया है, वो उसके काम नहीं आया और वो इस काबिल नहीं है कि वो आगे उसको एक प्लेटफॉर्म जो तैयार होता है तो उस बच्चे के लिए तैयार कर रहे होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सर ऐसा क्यों है कि एक 16 एजुकेशन 20 years ऑफ आफ्टर एजुकेशन बच्चे का, जब वो बच्चा मार्केट में निकल रहा है तो उसे अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, कोई वे ऑफ पाथ नहीं नजर आ रहा कि इस पाथ पे चलना है, मैंने उसको स्किल सीखनी पड़ रही है, 1 महीने का 6 महीने का कोर्स करना पड़ा है। देखें, ये मजाक है ना कि आप एक 20 साल की डिग्री लेते हैं, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल आपने एमसीएस किया, ठीक है, उसके बाद आप पोस्टर्स बना रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब एमसीएस की डिग्री कहाँ और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कहाँ रखते हैं? अब पॉइंट ये है कि हमारी आवाम भी कंफ्यूज है। अब आपको जिस काम के पैसे मिल रहे हो तो आप वही काम करेंगे, बिल्कुल। यानी कि आपको 20 साल ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता जिसका आपको फायदा हो। तो कोई पाथ नजर नहीं आता ना। अब मेरे साथ बहुत सामने एक लाइव एग्जांपल्स हैं कि लोग एमबीए करके पीएचडीज करके भी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर में बैठे हैं। क्या है जी, उन्होंने एक स्किल सीख ली, ऑनलाइन सीख ली, थोड़े से पैसे दे के सीख ली। उनके वो 20 साल के माँ बाप की इन्वेस्टमेंट, उनके पैसे, उनके करियर्स, माँ बाप अपनी जिंदगियां बेचारों के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, सर्व करते हैं अपनी जिंदगी। उसका कोई आउटपुट नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा कोई आउटपुट। देखें, इसमें देखें अगर हम इसको डीपली अगर समझे ना तो प्रॉब्लम इज डैट कि हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है उसके रूट कॉज में मसला है, बेसिक्स खराब है। यानी कि जब हमारा बच्चा एक स्कूल में जाता है, उसकी एज कितनी होती है? 4 से 5 साल होती है। 4 साल से लेके 12 साल तक आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं। वो एक बेस्ट टाइम होता है कि जब आप उसको मेंटली तौर पे उसको वो चीज़ बताएं, उसको ऐसा एटमोसफियर दें, उसको ऐसी टेक्नोलॉजी दें, उसको ऐसा नॉलेज दें। स्विमिंग उस लेवल की नहीं होती, उसको उस तरह का एटमोसफियर नहीं मिलता जिसकी वजह से वो माशरे में जब सोसाइटी में आता है तो वो कम्पीट नहीं कर सकता। शुरू में आपने बात की स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी पे, तो क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से क्या मुराद है आपका? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से आपके बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की कमी है। पाकिस्तान में आपके स्कूलिंग सिस्टम में अगर इंटरनेट नहीं होगा, अगर वहाँ पे कंप्यूटर हमारे नहीं होंगे, या आप कह सकते हैं कि बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, इवन आप देख लें हमारे जो फेसबुक है, ये इवन आपने रखा भी हुआ है, तो फेसबुक ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो अब जाके इसको समझ रहे हैं ना, 2023 में अब हम इसमें से जो हमने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम इसको अगर देखें फॉरेन चले जाएं तो वो लोग तो बचपन से कमा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चे बेचारे 25-30 साल के होने तक उनको पता ही नहीं होता कि हमने कमाना कैसे है?
हालांकि तब तक लोग जिंदगियां बना चुके होते हैं अपनी, लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करने की तरफ जा रहे थे। विजन में मिसिंग है, यानी कि आप जब बच्चा भेजते हैं स्कूल में, मैंने पहले भी बात की है, तो वहाँ पे उनको टीच कौन कर रहा होता है। मैंने ये अक्सर लोगों से सुना है कि जो नाकाम बंदा होता है वो टीचर बन जाता है पाकिस्तान में। आपसे अगर कुछ नहीं हुआ, आप जाके टीचर बन जाएं और आप बच्चों को पढ़ाना तो शुरू सर कर फिर दें। ये बात तो वहीं खड़ी रही ना कि वही जो 50 साल पुराना तालीमी निज़ाम हमारा चलता आ रहा है, ठीक है, तो वही चलता आ रहा है, जब प्रोडक्टिविटी हमारी क्यों नहीं बेहतर हो रही। आप देखें, जब तक आपके टीचर्स के पास स्किल्स नहीं होंगी तो बच्चों में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे पॉसिबल है। हाँ, अगर आपके जो टीचर्स हैं उनको वो विजन है, उनके पास वो नॉलेज है जो अप टू द मार्क, अगर नॉलेज उनके पास है जो अब रिक्वायरमेंट है इस दौर की, तभी वो बच्चों को वो नॉलेज देंगे और उससे उनको फ़ायदा होगा, वरना यही होता रहेगा जो अब तक होता आ रहा है पाकिस्तानी। तो सर अब जो जनरेशन जा रही है फ्रीलांसिंग की तरफ और खुद बच्चे सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चे अपने लिए तो एफर्ट करना चाह रहे हैं ना, खुद चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे जो अब स्टिल भी हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें क्या प्रिकॉशंस हों ऐसी जो बच्चे लें, और 16 ईयर एजुकेशन तो उनकी ज़ाया हो गई। देखिए, ज़ाया इन केस मैं नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम बिल्कुल गलत है या हमारे कॉलेजेस में वो तालीम नहीं दी जाती। अब होना ये चाहिए कि अपने कंटेंट को हमें अपडेट करना चाहिए। जो इस वक्त जो 2023 में जो डिमांड है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है, डिजिटलाइज दौर आ गया है, तो हमें अपने कंटेंट को अपडेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और वही चीज़ बच्चों को सिखानी है जो उनके काम आए, बजाय इसके कि हम वो पुराने कोर्सेज उनको पढ़ाते रहें जिनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे उनका टाइम भी वेस्ट होगा और हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। ऐसे हम वही पुराना तो वही पाकिस्तान, जो पुरानी चीजें आज से 10-15 साल पहले हम स्कूल में थे तो वही एसेज वही नोट्स थे। जी, ये आजकल अलार्मिंग भी है, वही ये है। अलार्मिंग चीज़ है कि अभी तक हम वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की आप यानी कि बात मैं करें, आपको एग्जांपल दूं एक आसान लफ्ज़ों में, तो आप मेहरान की पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को और आगे जो एग्ज़ाम आ जाएगा, इनके टेस्ला का प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप मर्सिडीज़ के बारे में क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही है। तो थिंग्स आर चेंज नाउ, तो चेंज आ गया है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ये बेहतर है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हाँ, सर अभी तो एक्सेप्टेंस का मसला है हमारे अंदर। हमारे पास इंटरनेट आया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, हमने उसको, कुछ लोगों ने उसको कहा ये हराम है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे गलत काम होते हैं। तो उसके बाद फेसबुक आया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यूट्यूब आया, हमने उसको बैन कर दिया। अब सुनने में आया कि चैट जीपीटी आ चुका है, तो उसको भी देख के मुसलमान, हमारी कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी परेशान है। ओके सर, ये सब कुछ तो हो गया हमारी तालीमी निज़ाम के बारे में डिस्कशन। एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्या है कि बच्चों को पाथ पहले नहीं सिंपल सी बात है कि आपको रट्टा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा अपने स्कूलों से, ठीक है। अब इसमें पेरेंट्स को सामने आना पड़ेगा, उनको इमोशनली अपने बच्चों के साथ अटैच होना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, हम कहाँ उनको छोड़ के जा रहे हैं। क्या डे 1 से हम उनका एडमिशन करा देते हैं और उसके बाद उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, हमें नहीं पता वो क्या सीख रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी कम्युनिटी कैसी है, उनकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, क्या उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है वो सिर्फ उसको पढ़ा रहा है, डेली उसको जो होमवर्क दे रहा है, और बच्चों पे जितना बर्डन डाल दिया जाता है आज के जो स्कूलिंग सिस्टम में देखने को मिला। इवन हम इससे खुद गुजर चुके हैं, ठीक है, हर किसी का एक्सपीरियंस है और हर घर में ये बात हो रही है। खुशाइन चीज़ ये है कि अब लोगों के पास इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं है, जो हमें पढ़ाया गया है या जो हमें एटमॉस्फेयर मिला है उसने काम नहीं किया। या तो मैं बहुत हवाई बातें कर रहा हूँ, या हमें ये एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कोई मेरी इस बात से डिनाई करता है, वो कहता है कि यार ये तो बोले जा रहा है और सारे एजुकेशनल हमारे निज़ाम को ही गलत कर रहा है, तो सर आप बता दें, आप इसका कोई अच्छा मुझे रिजल्ट दिखा दें। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसमें वैल्यू क्या है, एट द एंड देखते हैं ना, उसका रिटर्न देखते हैं, तो हमारे पास कोई रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, बच्चे आगे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अपना आफ्टर ग्रेजुएशन उनका पाथ कोई होता है, उनको जॉब किसी और चीज़ की वो कर रहे होते हैं, तो ये एक फेलियर है। ये टोटली हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनको ये सोचना चाहिए, उनको नए सिरे से बैठना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। तो आप समझते हैं पेरेंट्स को इनिशियली स्टेप लेना चाहिए? पेरेंट्स को, नो डाउट पेरेंट्स इसमें बराबर के शरीक हैं, उनको सिर्फ बच्चे को एडमिशन नहीं कराना, उसके
साथ चलना है थ्रू आउट द इस जर्नी में, उनका एक हक बनता है। इवन मैं तो रिकमेंड करूंगा आप उनको होम स्कूलिंग दें, ठीक है, आप फ्रॉम द बिगनिंग उनके साथ काम करें, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें, उनमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। आज हमारी माएँ वीक है, ठीक है, हमारे पुराने बच्चे, हमें हिस्ट्री में जाएं देखने को मिलेगा तो 12 से 13 साल में एक बच्चा जंगजू होता था, ऐसे ठीक है, वो जंग लड़ता था, माएँ उसको तैयार करती थी। आज हमारी माओं का ये हाल है कि बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो तो वो कॉल करती हैं, बेटा तुमने रोड क्रॉस कर लिया क्या, तुमने खाना खा लिया। तो ये मेंटालिटी हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हमने अपने बच्चों को शुरू से स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। बच्चा स्ट्रांग तब होगा जब उसकी माँ स्ट्रांग होगी, बच्चा स्ट्रांग तब होगा जब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसका बाप स्ट्रांग होगा। वीक सोसाइटी होगी, वीक पेरेंट्स होंगे, वीक पेरेंट्स होंगे तो बच्चा भी वीक होगा, और इस सब से हमारा जो मुल्क है वो जुड़ा है। आज हम एज अ कम्युनिटी अपने आप को देखें तो हम वीक हैं, हम स्ट्रांग नहीं हैं, और इसकी रीज़न ये है, ठीक है। तो हमारे बच्चे में अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, तो हमें फ्रॉम द बिगनिंग उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो सर आप चाहते हैं कि कहना चाहिए चाहते हैं कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आगे आपने भी तो पेरेंट्स बनना है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारी जो कमिंग जनरेशन होगी तो उसके लिए अब हमें तो ये है ना, हमें एक्सपीरियंस है, जो बिल्कुल यूथ है, हम लोग तो चलें ठीक है, बिल्कुल जो यूथ तैयार हो रही है अब, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलिंग की बिल्कुल, इवन हर स्टेज पे इंसान को काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो आप देखें कॉलेजेस में आपके बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे वो बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है। ऐसे हालांकि आप देखा जाए तो हर स्टेज पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इदारों में प्रॉपर बच्चों के साथ हमें काम करना चाहिए, उनकी जो रूटीन है उस पर काम करना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। कोर्सेज और ये सारा जो मटेरियल है ये बाद में आता है। सबसे पहले तो आपने बच्चे को तैयार करना है, क्या उसका मेंटल लेवल उसका इस काबिल है, ठीक है, क्या वो ये पढ़ सकता है, क्या इंजीनियरिंग कर सकता है बच्चा, क्या उसका मेडिकल फील्ड से उसका उसमें कोई इंटरेस्ट है, या आपने उसको ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत कर दिया। तो यही प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ा है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, वी आर ग्लैड टू सी यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे इतने सेंसिटिव टॉपिक पर डिस्कस करके। इंशाल्लाह इस तरह के टॉपिक्स तो रेज होते रहते हैं, इंशाल्लाह डिस्कशंस भी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। माशाल्लाह यू आर डूइंग गुड, और ये सेगमेंट्स होने चाहिए ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और ये खुशाइन चीज़ है कि हम लोग जो हमारे नौजवान तबका है वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आ रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और सर कोई लास्ट मैसेज जो आप एक देना चाहें? लास्ट मैसेज तो यही मैसेज है अपने यूथ के लिए, क्योंकि जो मुल्क होता है वो अपने यूथ पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमारे जो जवान हैं वो अगर काम करेंगे, वो स्किलफुल होंगे और एफर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, तो हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। तो आगे हमने जाके आगे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, तो अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज़ लेके आएँ, अपने टाइम को ज़ाया मत करें, और छोटी सी लाइफ है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाएं, ताकि आपको लोग भी याद रखें, और अल्लाह ताला भी उन्हीं को याद रखता है, या उनको उस दुनिया में लोगों से याद कराता है जो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। तो ये मैसेज था मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ लाने का। विल सी यू अगेन।